बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। यमी फूड वाली में आप सब लोगों को खुश आमदीद कहती हूँ। व्यूअर्स, आज मैं आपके लिए बहुत ही छोटी सी रेसिपी लेकर आई हूँ। आज मैं आपके साथ वाइट सॉस की रेसिपी शेयर करूँगी। वाइट सॉस को कई खानों में इस्तेमाल किया जाता है। आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक इसे बहुत सारे ट्विस्ट दे सकते हैं। इसमें चेंजेस ला के इसके साथ बहुत सारी रेसिपीज़ बना सकते हैं। वाइट सॉस बनाना तैयार करते हैं। बिस्मिल्लाह करते हैं। वाइट सॉस बनाने के लिए हमें चाहिए 3 चम्मच मक्खन, ये घर का बना हुआ मक्खन है, 1 चम्मच चिकन पाउडर, आधा चम्मच नमक, 1 चम्मच काली मिर्च और 3 चम्मच मैंने टेबल स्पून ये वाले मैदे के लिए हैं और 3 ही कप मैंने दूध लिया है। सबसे पहले कढ़ाई में मक्खन डालूंगी। जैसे ही मक्खन थोड़ा सा पिघलेगा मैं इसमें मैदा डाल दूंगी। मैदे को आपने इतना भूनना है कि इसका थोड़ा सा कलर बादामी हो जाए। आपने इसे बहुत ज़्यादा ब्राउन नहीं करना। वैसे आपको इसकी खुशबू से ही पता चल जाएगा कि मैदा भून गया है। जैसे ही खुशबू आए आपने इसको भूनना बंद कर देना है और इसमें दूध डाल देना है। देखिए मैदे का कलर काफ़ी हद तक चेंज हो गया है। अब मैं इसमें दूध डाल दूंगी। और दूध डालने के बाद में इसमें नमक, चिकन पाउडर और काली मिर्च भी डाल दूंगी। अब मैं इसे विस्क से चलाऊंगी ताकि इसमें गुठलियां न बने। अगर आप लोगों के पास चिकन पाउडर नहीं है तो आप इसमें चिकन क्यूब भी डाल सकते हैं। और अगर आपके पास चिकन की हड्डियां पड़ी हुई हैं तो आप उसकी यखनी बनाकर भी इसमें डाल सकते हैं। अब हम इसे इतना पकाएंगे कि गाढ़ा हो जाए। देखें अब ये गाढ़ा होना शुरू हो गया है। आपको इसकी कंसिस्टेंसी का अंदाज़ा हो जाएगा कि हमें इसे कितना रखना है। देखें हमें इसे बहुत ज़्यादा थिक नहीं करना। देखें हमें इसे इतना थिक रखना है। अब हमारी वाइट सॉस बिल्कुल रेडी है। अब हम इसका चूल्हा बंद कर देंगे और इसे अपनी रेसिपी में इस्तेमाल कर लेंगे। हमें अपनी रेसिपी में जिस मुताबिक इसे यूज़ करना है इसे यूज़ करेंगे। ये बेसिक वाइट सॉस की रेसिपी है। मैंने इसमें थोड़ा सा हरा प्याज भी डाल दिया है। ये है हमारी वाइट सॉस की फाइनल लुक। अगर आप लोगों को वाइट सॉस की रेसिपी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो इंशाल्लाह फिर मिलेंगे किसी बहुत अच्छी नई रेसिपी के साथ। तब तक खुश रहें, खुश रखें। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।